Morning everyone. As you all know, we are discussing the chapter Tribes, Nomads and Settled Communities. And today's topic is the Ahoms. The Ahoms migrated to Brahmaputra Valley from present-day Myanmar in 13th century. बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आहोम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आहोम्स भी एक ट्राइबल ग्रुप था, ठीक है, और ये 13th सेंचुरी में ये म्यांमार से ब्रह्मपुत्र वैली की तरफ माइग्रेट हुए, मतलब ये म्यांमार से ब्रह्मपुत्र की तरफ वैली की तरफ आए। दे क्रिएटेड न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ बुयांस लैंडलॉर्ड। और वहाँ आके उन्होंने क्या करा, एक नई स्टेट बनाई और जो ओल्डर मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम था, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स का, उसे हटाया और अपनी एक नई स्टेट बना दी। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे एनेक्स द किंगडम्स ऑफ छूटियास 1523 एंड कोचहाजो 1581 एंड सब्जुगेटेड मैनी अदर ट्राइब्स। इन्होंने क्या करा 16th सेंचुरी में, जो छूटियास की जो किंगडम थी और कोचहाजो की जो किंगडम थी उसे अब छीन लिया, उसे एनेक्स कर लिया, यानी कि उसे अपने तरफ उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया एंड और अदर जो ट्राइब्स थी वहाँ पर उनको भी अपने संग मिला दिया। The Ahom built a large state and for this they used firearms as early as 1530s. उसके बाद आहोम्स ने क्या करा, अपनी एक बड़ी स्टेट बना दी, वहाँ वो फायर आर्म्स का यूज़ भी किया करते थे। बाय द 1660s दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन्स। और 1660 के बाद से उन्होंने हाई क्वालिटी का जो गन पाउडर था और जो कैनन से उन्हें बनाना शुरू किया। तो सिंपल सी बात ये है कि जो आहोम्स से वो कहाँ से आए थे, म्यांमार से आए। उन्होंने लैंडलॉर्ड्स को हटाया, ठीक है, मतलब ब्रह्मपुत्र वैली के, और वहाँ पे अपना रूल स्थापित किया। However, the Ahom faced many invasions from southwest. इसके अलावा उन्होंने सिर्फ कंट्रोल ही हासिल नहीं करा, उन्होंने जो इन्वेजन्स थे साउथ वेस्ट के, जो मतलब और जो किंगडम के जो रूलर्स थे, ठीक है, उन्होंने उन पर अटैक करा आहोम्स पर। इन 1662 द मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक द आहोम किंगडम। उसके बाद 1662 में जो मुगल थे मीर जुमला, उन्होंने आहोम के किंगडम का पर क्या किया, अटैक किया। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द आहोम्स वर डिफीटेड। और उनके मुगल्स के, ठीक है, अच्छे ब्रेव डिफेंस के कारण आहोम्स क्या हो गए, डिफीट हो गए। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन जो मुगल ने उसके बाद जो वहाँ कंट्रोल किया वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चला। द आहोम्स स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स लेबर। जो आहोम की जो स्टेट थी वो किस पर डिपेंड रहती थी, फोर्स लेबर पर डिपेंड रहती थी। दोज फोर्स हु वर्क फॉर द स्टेट व कॉल्ड पाइक्स। और वो लेबर जो कहते फोर्स करने पर, जो वो लेबर जो फोर्स करने पर वर्क किया करते थे स्टेट में, उनको क्या बोला जाता था, पाइक्स बोला जाता था। अ सेंसस वॉज ऑफ द पॉपुलेशन वॉज टेकन। और आहोम की जो स्टेट थी वहाँ पर क्या होता था, पॉपुलेशन का सेंसस भी लिया जाता था। ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन। और हर एक विलेज को क्या करना पड़ता था, रोटेशन के हिसाब से अपने फोर्स लेबर को भेजना पड़ता था। पीपल फ्रॉम हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज़ वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड एरियाज़। इनके किंगडम में क्या होता था, वो लोग जो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ में रहते थे वो कम पॉपुलेटेड एरियाज़ की तरफ आ जाते थे। आहोम क्लैंस वर दस ब्रोकन अप। उसके बाद क्या हुआ, जो आहोम के जो क्लैंस है, जो ग्रुप्स थे, वो टूट गए। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज। और फर्स्ट हाफ, अगर 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ को अगर हम देखें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बिल्कुल क्या बन गया, सेंट्रलाइज बन गया। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल्स सर्व्ड इन आर्मी ड्यूरिंग वॉर। और सारे अब जो एडल्ट मेल्स थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, आर्मी में क्या करना शुरू कर दिया, सर्व करना शुरू कर दिया। कब, जब वॉर्स हुआ करते थे। ऑल अदर टाइम्स दे वर इंगेज इन बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम एंड अदर पब्लिक वर्क्स। और टाइम पे जब वो फ्री होते थे तो वो क्या करते थे, बिल्डिंग्स हो गया, डैम्स हो गया, ठीक है, इन चीज़ों को बनाते थे। साथ ही साथ और जो पब्लिक वर्क्स होते थे उन्हें भी करते थे। द आहोम्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मैथड्स ऑफ राइट्स कल्टिवेशन। और आहोम सबसे पहले वो लोग थे जिन्होंने क्या करा, नए नए मैथड्स बताए राइस के कल्टिवेशन के। आहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लैंस और खेल्स। आहोम की जो सोसाइटी थी वो किस में डिवाइड हो रखी थी, क्लैंस में और खेल्स में। क्लैंस बेटा आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ फैमिली होता है जिनका सेम एंसेस्टर होता है, ठीक है। तो आहोम की जो सोसाइटी थी वो क्लैंस और खेल्स में डिवाइड हो रखी थी।
There are very few caste of artisans, so artisans in the Ahom areas came from the adjoining kingdoms. ठीक है, आहम की जो सोसाइटी थी वहाँ पर क्या थे, बहुत कम आर्टिशंस थे. ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता था, जो अगल बगल की जो किंगडम्स होती थी वहाँ से मतलब आर्टिशंस को बुलाया जाता था. अ खेल ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस, और जो खेल होता था वो और जो विलेजेस होते थे उन सबको कंट्रोल करता था. द पीजेंट वॉज गिवन लैंड बाई हिज विलेज कम्युनिटी, और वहाँ के जो पीजेंट्स होते थे उन्हें लैंड कौन देता था, उनकी विलेज कम्युनिटी लैंड प्रोवाइड करती थी कल्टिवेशन के लिए. इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटी कंसेंट, और वहाँ पर क्या होता था बेटा, जो पीजेंट थे उनको लैंड कौन देता था, विलेज की कम्युनिटी देती थी, और विलेज की कम्युनिटी ही उससे ले सकती थी, किंग उससे वो लैंड नहीं ले सकते थे. ओरिजिनली द आहोम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स, और आहोम जो लोग थे ये क्या करते थे, ये अपने ही ट्राइबल गॉड्स को क्या करते थे, वर्शिप करते थे, यानी कि उनकी पूजा किया करते थे. ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th century, however, the influence of Brahmanas increased. Temple and Brahmanas were granted land by king. ठीक है, और जब फर्स्ट अगर 17th century के हाफ में देखें, ठीक है, तो जो ब्राह्मणास का जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ने लगा था, जिसके ऐसे टेम्पल्स, ठीक है, टेम्पल और जो ब्राह्मणास थे उनको लैंड दी जाती थी किंग्स के द्वारा, यानी कि किंग उन्हें क्या दिया करते थे, टेम्पल्स के लिए, और ब्राह्मणास को लैंड दिया करते थे. In the regime of Sipsing 1714 to 1744, Hinduism became the predominant religion. और अगर हम सिपसिंग के रिजाइम की बात करें, यानी कि उनको जो रिजाइम था वो 1714 से 1744 तक था, तो उस टाइम पे जो हिंदुइज्म था वो एक प्रीडोमिनेंट रिलीजन बन गया था. बट द आहम डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म. ठीक है, हिंदुइज्म को अडॉप्ट करने के बाद भी जो आहम लोग थे उन्होंने कम्प्लीटली अपने जो ट्रेडिशनल बिलीव्स थे, अपने जो कस्टम्स थे, उनको गिव अप नहीं किया, उनको साथ साथ वो चलाते रहे. ठीक है, आहम सोसाइटी वॉर वेरी सोफेस्टिकेटेड, पोएट स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट. आहम की जो सोसाइटी थी बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड थी, वो पोएट्स और स्कॉलर्स को क्या दिया करते थे, लैंड ग्रांट में, मतलब गिफ्ट में दिया करते थे. थिएटर वर एनकरेज, उन्हीं के वहाँ पे जो मतलब जो आहम से तभी थिएटर क्या हुए, प्रचलित हुए. इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इनटू लोकल लैंग्वेज, और जो संस्कृत के जो वर्क होते थे अब उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में चेंज कर दिया. हिस्टोरिकल वर्क नोन एज बुरानजीज वर ऑल्सो रिटन फर्स्ट इन आहम लैंग्वेज एंड देन इन आसामीज़. ठीक है, और हिस्टोरिकल वर्क जिन्हें बुरानजीज कहा जाता है उनको भी सबसे पहले आहम ने अपनी लैंग्वेज में लिखा, एंड देन उसके बाद उसे आसामीज़ में लिखा गया. अब इस चैप्टर का बेटा हम पूरा कंक्लूजन पढ़ेंगे कि कैसे मतलब वन वे सोसाइटीज़ थी. ठीक है, और हमारी ट्राइबल सोसाइटी ने अपनी रिलेशनशिप बनाई. ठीक है, कंसिडरेबल सोशल चेंज टुक प्लेस इन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामिनिंग वन वे सोसाइटी एंड ट्राइबल सोसाइटी कंस्टेंटली विच इंटरेक्टेड विद ईच अदर. ठीक है, अब सोशल चेंज की अगर हम बात करें तो वो कब आया, जब वन वे सोसाइटीज़, ठीक है, और जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने एक दूसरे के संग इंटरेक्ट करना शुरू करा. दिस इंट्रैक्शन कॉज बोथ काइंड ऑफ सोसाइटी टू अडेप्ट एंड चेंज, और इस इंट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, दोनों सोसाइटीज़ को अपने आप को अडेप्ट करना पड़ा और अपने में चेंजेस लाने पड़े. देयर आर मैनी काइंड ऑफ सोसाइटीज़, डिफरेंट ट्राइब्स, एंड दे टुक अप डाइवर्स लाइवलीहुड्स. Over a period of time, many of them merged the caste-based societies. Others, however, rejected both the caste system and orthodox Hinduism. ठीक है, उसके बाद अब जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया वैसे ही क्या हुआ, कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो थी, ठीक है बेटा, उन्होंने गिव अप कर दिया. ठीक है, और कुछ सोसाइटीज़ ऐसी भी थी जिन्होंने कास्ट सिस्टम को और हिंदुइज्म को, मतलब ये जो रूल्स बनाते थे ब्राह्मणास, इस चीज़ को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया. Some tribes established extensive state with well organized system of administration. और कुछ ट्राइब्स अब ऐसी थी जिन्होंने वेल एक्सटेंसिव स्टेट्स बनाई, वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाया अपना एडमिनिस्ट्रेशन का, और वो पॉलिटिकली पावरफुल बन गई. दिस ब्रॉट दैम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम एंड एम्पायर. जिसकी वजह से क्या हुआ, जो बड़ी किंगडम्स थी उनमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स आए. ठीक है, मतलब उनके संग जो बड़ी किंगडम्स थी, ठीक है, उनके इन लोगों के संग क्या हुए, कॉन्फ्लिक्ट हुई, लड़ाई वगैरह हुई. ठीक है बेटा, तो सिंपल सी बात ये है कि इस चैप्टर में हमने पूरे चैप्टर में यही देखा कि किस तरीके से जो अलग अलग ट्राइब थे, चाहे वो गॉन्ड्स हो, चाहे वो आहोम्स हो,
ठीक है, चाहे वो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट हो, सब ने कैसे सर्वाइव किया है, ठीक है, एंड कैसे उन्होंने टाइम के साथ खुद को चेंज किया है। ठीक है, आपको अगर याद होगा तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो वन बेस्ड सोसाइटी जो होती थी, ठीक है, वो 4 उसमें डिवाइड हुई होती थी। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रास एंड वैश्यास, ठीक है, इनमें डिवाइड होती थी। ठीक है, अलग अलग टाइप की इनमें क्या होते थे, कास्ट होती थी, जिसके बेसिस पे लोगों को मतलब उनके संग भेदभाव किया जाता था कि हम अपर कास्ट वाले हैं, हम लोअर कास्ट वाले हैं। तो इस तरीके से इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, कुछ लोग थे, उन्होंने इसके आगे मतलब काफ़ी उन्होंने रिबेल करा कि मतलब उन्हें प्रॉपर वो होना चाहिए। अगर एक एग्जांपल आपको पता होगा तो भीमराव अंबेडकर जो हैं वो एक छोटी सी मतलब वो भी क्या थे, वो भी लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, उन्होंने जब अपने लिए मतलब रिबेल किया, तब जाके उन्होंने क्या पाया, मतलब तो उन्हें क्या मिली, इक्वालिटी मिली। ठीक है बेटा, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।